तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मोहब्बत गुमशुदा मेरी ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में कि आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या दिखाया जाएगा और किस तरह से इस ड्रामे का एंड होने वाला है। अब तक जो हो चुका उसको हम क्विकली डिस्कस करेंगे और आगे से बताएंगे आपको इंटरेस्टिंग सीन्स इस ड्रामे की। मुझे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी फैंस की तरफ से कि भैया बता दे क्या होगी इसकी स्टोरी, किस तरह से इस ड्रामे का एंड होगा। तो भैया आज आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही कमाल की स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से सीट बेल्ट बांध ले, हेडफोन तान ले, चाय भी भैया छान ले, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पाकिस्तान की एक ऐसी लग्जरी वेबसाइट है जहां पे आपको लग्जरी होम डेकोर आइटम्स 50% कम रेट के ऊपर देखने को मिलेंगे। इन आइटम्स के साथ आप अपने घर में 4 चांद लगा सकते हैं। तो भैया यूरोपियन स्टाइल बेसिस को हासिल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक विजिट करके प्रोडक्ट हासिल करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अब तक जो हुआ उसका सिर्फ ओवरव्यू आपको कुछ लाइंस में बताना चाहूं तो यहाँ पर आपको एक लड़का लड़की दिखाए गए हैं। लड़के का नाम है सैम और लड़की का नाम है जूबी, जिसको जूबिया कहते हैं बेसिकली। तो दोनों का घर इस तरह से अटैच्ड के दोनों टेरेस से एक दूसरे से मिलते थे और अचानक से हो जाती है मोहब्बत। अचानक से तो नहीं, खैर बचपन से ही साथ थे तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है दोनों के दरमियान। ग्रेजुअली अपने प्यार का इजहार करते हैं और यहाँ पर फिर होने लगती है इन दोनों की आपस के अंदर लव स्टोरी स्टार्ट। इनकी लव स्टोरी के अंदर जो सबसे बड़ा बैरियर है वो ये कि यहाँ पर जो सैम है वो अब चूंकि थोड़ा सा इमेच्योर हरकतें करता है तो यहाँ पर जो जूबी की फैमिली है वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती। जूबी की फैमिली एक बहुत ही शरीफ और ऐसे में मतलब इस तरह की दिखाई गई है जो अगर अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे तो एक बड़े वेल सेटल्ड लड़के के साथ, ये नहीं देखेंगे कि उसकी बच्ची की क्या ख्वाहिश है। हर तरह से एक अच्छी फैमिली सिर्फ इस पॉइंट पर इतना रिजल्ट के नहीं समझ पा रहे कि उनकी बेटी किस हद तक अब सैम को लाइक करने लगी है और किस तरह से दोनों बहुत ज़्यादा दिन ब दिन अटैच्ड हो रहे हैं। होता ना कि समटाइम आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी आप उनको कैटर करते हो कि जैसे बच्चे तो भी बच्चे ही हैं और हमारे ही नक्शे कदम पे चलें। पेरेंट्स की ये सबसे फजूल सोच के मतलब जिस सोच को वो कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं सारी जिंदगी के हमारे दौर में जो हुआ वही होगा हमारे बच्चों के दौर में भी। तो अब तक की स्टोरी में भैया ये है कि यहाँ पर कशीदगी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, दोनों के मिलने पर बार बार फाइट्स होती हैं। खास तौर पर जो जूबी की बहन का आगे से शौहर है उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर हमारे सैम को धमकाता है, कई दफ़ा मारता भी है, ये कह करके भैया अगर तुम कभी नज़र आए दोबारा जूबी के आसपास तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, दिस एंड दैट। लेकिन वो जुनूनियत की इस हद में जा चुका है कि जहाँ पर उसको कुछ परवाह नहीं होती। अपने प्यार को खोने के डर से यहाँ पर हमेशा वो वारिद होता है, चाहे उसको मार भी आगे से क्यों ना पड़े। अब लेटेस्ट एपिसोड्स में क्या चल रहा था कि यहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती जूबी की इंगेजमेंट करवाने लग रहे थे और इंगेजमेंट वाले टाइम दोबारा से आ जाता है सैम ये कहते हुए कि जूबी तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। तो सबसे बढ़ के तो भैया वो जो उसकी बहन का शौहर है दानियाल जिसका नाम, वो फिर से उसके ऊपर टूट पड़ेगा। अच्छी खासी फाइट होगी और बुलाया जाएगा पुलिस को। मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये बंदा हमें बहुत ही ज़्यादा हरास कर रहा है, हमारी खास तौर पे फीमेल्स को। मार कुटाई करने के बाद उसको हवाले किया जाएगा पुलिस के और वहां पर जाकर आपको दिखाया जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा पुलिस भी उसके ऊपर तशद्दुद करेगी। तो भैया इस पॉइंट पर यहाँ पर सैम के घर वाले काफ़ी अपसेट हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी भरपूर कोशिश की कि उसको किसी तरह से रोका जाए, लेकिन एक बच्चा जो दरवाजे के पीछे बंद करके यहाँ पर इस तरह से रोता है कि जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा। मुझे इस ड्रामे के अंदर खुशहाल खान की जो एक्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है। इनफैक्ट मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद किसी न्यू कमर ने इस लेवल की बेहतरीन एक्टिंग नहीं की होगी जैसी हमारा खुशहाल खान कर रहा है। और एक और रिमार्क्स देना चाहूँगा मैं इस ड्रामे को कि 2023 का ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ड्रामा है जो मेरे ख्याल से शायद डिजर्व करता था उन ड्रामों की जगह जिनको 20-20 मिलियन व्यूज पड़ते रहे। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ से आगे क्या होगा। क्या यहाँ पर सारी जिंदगी बंद रहने वाला है हमारा खुशहाल जेल के पीछे एज सैम डेफिनेटली बहुत तड़पेगा, तड़प रही है हमारे पीछे से जूबी भी। घर वाले काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि इंगेजमेंट होते होते टूट गई। इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरा कसूर जूबी का है, उसने तो हर हाल में अपने पेरेंट्स का ही अब तक साथ दिया है। कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में घुटने भी टेक लिए थे, फिर से पहनने लगी थी अंगूठी, लेकिन क्या करे भैया अंदर से तो वो भी टूटी और वो जो जनूनी आशिक है कैसे किसी और का होने देगा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो इंगेजमेंट होने लग रही थी ये नहीं हुई। अब ड्रामे का आगे से कुछ इस तरह से सीन के जहाँ पर डेफिनेटली सैम ने कोई इतना बड़ा जुर्म तो किया नहीं था कि उसको सारी जिंदगी जेल में रखें, तो पेरेंट्स किसी तरह से मैनेज कर लेंगे उसको जेल से बाहर निकलवाने में। और उससे बढ़ के इंटरेस्टिंग सीन ये होगा कि बावजूद इस सब के फिर भी दोनों बाज नहीं आने वाले, बट अब काफ़ी ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पता चल गई है बात के मतलब सबके सामने तो मिला नहीं जा सकता। तो किसी तरह से जब जूबी
छुपकर मिलने की कोशिश करेगी तो दोनों के सीन्स होंगे बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि काफ़ी देर बाद एक दूसरे से मिल रहे होंगे। तो दोनों की जो एक अटैचमेंट है, जो एक अफेक्शन है, उसको आप बहुत अच्छे से फील कर सकोगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर फिर से प्लान करेंगे कि किस तरह से ये दोनों कुछ ऐसा करें कि छुटकारा पाएं सारे घर वालों से। तो इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चलेगी, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरह से कि मुझे ऐसा लगता है कि खुशहाल खान एज सैम और साथ में भैया जूबी ये डिसाइड करेंगे कि घर वाले तो मतलब अब मरते मर जाएंगे लेकिन हमारी शादी नहीं होने देंगे। कुछ इस तरह के यहाँ पर स्टूपिड सीन हो चुके हैं। तो अगर हम दोनों एक दूसरे से वाकई इतनी मोहब्बत करते हैं, जबकि अब ग्रेजुअली काफ़ी मैच्योर होती जा रही है इनकी मोहब्बत, जूबी भी काफ़ी हद तक स्टैंड लेना शुरू हो गई है, तो इनको एक ही हल नज़र आएगा और वो हल ये है कि मतलब आधी रात को टिपिकल लव स्टोरीज की तरह ये लड़का लड़की जैसे भाग जाते हैं, वो यही कुछ करने वाले हैं इस ड्रामे के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स आपको दिखाए जाएंगे इस पॉइंट पर कि मतलब किस तरह से दो लड़का लड़की भाग रहे हैं और कैसे अपने घर वालों से छुपकर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर शादी भी कर लेंगे। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, इनकी आगे से जाकर शादी होगी और इनकी शादी वाला जो सीन होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब ऐसे में सैम के पास कोई ऐसे जॉब तो है नहीं, जो कुछ जूबी लेकर आई होगी या जितना कुछ सैम ने मैनेज किया होगा ये उसके थ्रू अपना एक छोटा सा कमरा लेंगे और वहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त सुपर्ब सीन दिखाया जाएंगे कि किस तरह से न्यूली मैरिड कपल जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करता है वो कैसे रहता है, इस चीज़ की टेंशन लिए बगैर कि मतलब कोई क्या सोच रहा है। लेकिन फिर इस सब के बावजूद यहाँ पर जूबी को कहीं ना कहीं परेशान होते हुए, टेंशन लेते हुए फिर ग्रेजुअली दिखाया जाएगा, क्योंकि उसके जहन में वो सारी बातें आएंगी जो उसका बाप करता था कि हमें शर्मिंदा होने से बचा लेना। माँ ने भी ऐसी पास्ट में बहुत सारी बातें कर रखी थी, तो वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती है। लेकिन सैम उसे हमेशा से कन्विंस कर लेता है, अपने हाथ से खाना खिलाता है और बहुत सारे इस तरह के इंटरेस्टिंग सीन जिनको देखने का आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन चूंकि जूबी काफ़ी परेशान है, वो जानती है अपने उस सो कॉल्ड दानियाल भाई को जो कभी भी किसी पॉइंट पर कुछ भी कर सकता है। अंदर से तो सैम भी डर रहा है, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली देकर कहता है कि तुम टेंशन लेकर अपनी तबीयत ख़राब मत करो, चुप करके सो जो, मैं जाग रहा हूँ। इवन कि उसको सोते हुए भी डर लग रहा है, तो वो कहता है कि तुम टेंशन लो, मैं जाग रहा हूँ तुम्हारे पास में, तुम बस सुकून से सो जो। लेकिन फिर आपको दिखाया जाएगा कि वो जो दानियाल है, ऑब्वियसली पहले तो वो जाएगा सैम के घर में काफ़ी तमाशा करने, लेकिन आगे से ना सैम नज़र आएगा ना ऐसे में उसकी बहन जूबी। तो इस पॉइंट पर फिर आपको दिखाया जाएगा कि मतलब उसकी जो रिसर्च है वो मज़ीद एक्सपैंड होती जाएगी। कुछ दिन तो गुजार लेंगे इस कमरे में बड़े आराम से, लेकिन फिर पता चलेगा कि दानियाल को पता चल चुका है हमारे ठिकाने का। ये भी हो सकता है कि किसी तरह से सैम की माँ फ़ोन करके बता दे कि मतलब वो अब तुम्हारे पीछे पीछे तलाश कर रहा है, तो तुम प्लीज़ कोई अपना ठिकाना चेंज करो। ये एक अजम्पशन है कि शायद ऐसा हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि भैया इनको एक नहीं कई रेजिडेंस चेंज करनी पड़ेंगी। ये बेचारे कभी यहाँ धक्के खाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे, कभी एक कमरा लेंगे, कभी दूसरा, कभी रात को जंगल में टाइम स्पेंड करेंगे और ऐसे में रोड के किनारे जब भाग रहे होंगे तो गाड़ी लगेगी बहुत ही ज़ोर से हमारे सैम को। आपको ऐसे ऐसे कमाल के इमोशनल सीन दिखाए जाएंगे ना कि जहाँ पर पता चलेगा कि दो अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली से बच्चा बच्ची जब घर से भागकर शादी करते हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जूबी खुद से मैनेज कर रही है किसी तरह से हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए और वहाँ पर जाकर ट्रीटमेंट होता है। फिर कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा दानियाल को कि अच्छा उनका ठिकाना ये है, तो वहाँ पर वो फिर दोबारा से मुनकर मौत बन के वारिद होगा और अटैक करेगा हमारे सैम के ऊपर। इस पॉइंट पर ये इंटरेस्टिंग सीन हो सकता है कि जहाँ पर सैम किसी तरह से छुपा दे जूबी को और ये कहे कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए तुमने बाहर नहीं आना, क्योंकि वो मुझे जितना भी मार ले मैं ही नहीं चाहता कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाए। तो इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा उसकी मार कुटाई करेगा, काफ़ी ज़्यादा उसको लहू लहान करेगा और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर हमारे सैम को छोड़कर जाएगा। वो भी देखकर ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा रोएगी उसके पास। और ये सीन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कि कैसे एक लड़की अपने हस्बैंड को इस तरह से पिटते हुए देखे। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये कि जितने बुरे तरीके से वो इसको मार के गया है, हो सकता है कि हमारा जो सैम है वो बिल्कुल भी सर्वाइव ना कर पाए। जितना ज़्यादा उसका खून बहा है तो ये भी हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाए और वो भी हमारी जूबी की बाहों में। तो ये सीन्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। सैम की मौत आप सब लोगों को इस ड्रामे के अंदर रुला देगी, मार्क माई वर्ड्स। एक तो सैम की मौत की पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से और दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इतनी मार खाने के बावजूद जब उसने सर्वाइव किया तो फिर भी तीसरी दफ़ा जब उसने देखा सैम को अपनी जूबी के साथ, तो वहाँ पर हो सकता है कि डायरेक्टली उसको शूट कर दे। मतलब दोनों सिनेरियोज में मुझे ऐसा लगता है कि सैम ड्रामे की लास्ट एपिसोड में जाकर मर जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि ये जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर
ज़ूबी के बाप की हो, लेकिन भैया ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि सैम को ड्रामे की लास्ट एपिसोड में जाकर मरते हुए दिखाया जाएगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाएगा इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में। वो क्या? वो मैसेज ये कि डेफिनेटली सैम को जान से मारने के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो दानियाल है वो दंदनाता फिरे और यहाँ पर कोई भी उसको ना पूछे। पुलिस डेफिनेटली मर्डर केस में उसको अंदर करेगी और यहाँ पर सारी जिंदगी के लिए उसको जेल होने वाली है। अब जब दानियाल को हो जाएगी जेल और दूसरी तरफ सैम भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा दानियाल की वजह से, तो फिर इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से एक माँ बाप की, एक पेरेंट्स की जिद की वजह से वो अपनी दोनों बच्चियों का घर तबाह कर देते हैं। एक बड़ी बच्ची जिसकी अच्छी खासी शादी हुई थी कुछ अर्सा पहले, आज उसका हस्बैंड सारी जिंदगी के लिए जेल में चला गया है, और एक दूसरी बच्ची जिसने अपनी पसंद से शादी करना चाही, शादी कर भी ली बड़े अच्छे तरीके से, चलो जिस तरह से भी निकाह तो कर लिया ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो बना लिया ना, आपने उससे उसका हस्बैंड भी छीन लिया। गोया कि आपने अपनी दोनों बेटियों को घर में बिठा दिया, यहाँ पर एक के हस्बैंड को जेल में और दूसरे के हस्बैंड को जान से मार के। रीजन पेरेंट्स की जिद। इस ड्रामे के अंदर ये जो मैसेज दिया गया है ये बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है और आजकल के पेरेंट्स को ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि देखो आपके बच्चे हैं, आपने उनको खरीद नहीं लिया, आपने उनकी ज़िंदगी नहीं खरीद ली। वो कोई रोबोट्स नहीं आपने पैदा किए कि मतलब जो बटन आप दबाओगे, जो कुछ फीड करोगे बस उसके अकॉर्डिंग ही वो चले। वो एक जीते जागते इंसान हैं जिस तरह कभी किसी ज़माने में आप थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के पेरेंट्स को समझनी चाहिए और मेरे ख्याल से टारगेटेडली पेरेंट्स को यही कुछ समझाने की कोशिश की गई है इस ड्रामे के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त, सुपर और मोस्ट अंडररेटेड ड्रामा ऑफ 2023। आप लोगों को क्या लगता है, क्या है आप लोगों के विचार जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट रिव्यू नहीं देखा जहां पर मैंने बताई आपको टॉप 5 एक्टर्स जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मान लो कि मतलब इनका ड्रामा देखकर मजा आ जाता है, सवाए एक के वो कौन होगी आपको लिस्ट देखकर पता चल जाएगा। ऊपर लिंक मिलेगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।